उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के एक स्पा सेंटर में 2 दिन पूर्व युवती की मौत का मामला सामने आया था। पहले ओवर ड्रिंकिंग की वजह से मौत होना माना जा रहा था, लेकिन मुंबई से मृतका के परिजन गुरुवार को उदयपुर पहुंचे। मुंबई के चैम्बर कॉलोनी निवासी श्रद्धा साल्वी स्पा सेंटर पर ही काम करती थी और वहीं रहती थी। 2 दिन पूर्व भी रात को वह स्पा सेंटर पर ही थी। उसने स्पा सेंटर मालिक को बताया कि रात के समय दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है, जिस पर स्पा सेंटर के मालिक ने मना कर दिया, जिसके बाद मृतका श्रद्धा साल्वी बिना बताए स्पा सेंटर से निकल गई और 2 बजे रात में शराब की बोतल हाथ में लेकर वापस आई और उसके साथ खाने का कुछ सामान भी था। इसके बाद वह स्पा सेंटर के अंदर कमरे में चली गई। सुबह जब स्पा सेंटर का मालिक आया और उसने श्रद्धा के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिस पर स्पा सेंटर के मालिक ने दरवाजा तोड़ दिया। कमरे में श्रद्धा मरी हुई अवस्था में पड़ी थी, जिस पर स्पा सेंटर मालिक ने गोवर्धन विलास थाना पुलिस को सूचना दी। आज मुंबई से मृतका की बहन मृतका के 2 बच्चों के साथ उदयपुर पहुंची। मृतका की बहन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि श्रद्धा 3 महीने पहले उदयपुर काम के लिए आई थी। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि श्रद्धा स्पा सेंटर में काम करती थी। मृतका की फ्रेंड उसे उदयपुर काम के बहाने लेकर आई थी। मृतका की बहन ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी बहन ने जहर का सेवन नहीं किया है, बल्कि उसे जबरदस्ती जहर दिया गया है और स्पा सेंटर में कार्य करने वाले कुछ लोगों पर संदेह जताते हुए हत्या का आरोप भी लगाया है। आपका नाम बताना और सभी जानकारी। मैं अनीता चावला, श्रद्धा साल्वी की बहन। वो यहाँ पर पिछले 3 महीने से यहाँ पर आई थी किसी एक प्रिया नाम की लड़की के साथ। प्रिया ने उसको यहाँ पर भेजा था जॉब के लिए, बट ये हमें कुछ पता नहीं था क्या जॉब कर रही है, कहाँ रह रही है, क्या कर रही है। हमें उस प्रिया के नाम पे पहले तो कंप्लेंट फाइल करनी है, जो ऐसी लड़कियों को फंसा के गलत काम करवा रहे हैं और उसमें कहाँ रख रहे हैं उसको घर वालों को बिना बताए ये सब करते हैं। अब मेरी सिस्टर को ड्रिंक में कुछ मिला के उसका ये डेथ हो चुका है। मुझे उसका ये कारण जानना है, किसके वजह से हुआ ये सब। ये ड्रिंक हमेशा करती थी, लेकिन ऐसा कभी इसके साथ नहीं हुआ है। ये क्या रीज़न है, मुझे पूरी इसकी इंक्वायरी करनी है। एनी हाउ आपको किसी पे शक? मुझे शक देखने जाओ तो प्रिया है और 3-4 लोग हैं जो इसके साथ में मिलते थे। 2 लड़की थी, एक लड़का था जो कल लड़का गायब हो चुका है। कल वो कह रहे गांव चले गया है। सडनली वो गांव जाना, घर में उसका डेड बॉडी मिलना वहाँ पर स्पा में, ये कुछ स्ट्रेंज नॉर्मल डेथ नहीं लग रहा है हमें। जो पहले जिस सैलून में काम करती थी, लेक सिटी के यहाँ पर कोई सैलून है, वहाँ पर नेहा मैडम करके है और प्रकाश करके, उसने उसके पैसे भी नहीं दिए हैं। उसका रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, उसने पैसे नहीं दिए। वो रो रही थी पैसे के लिए, उसको पैसे नहीं दिए जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर वो 3 महीना रही है। अब लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड आता था जाता था, जबकि उसके साथ कुछ भी नहीं है। उसके 2 बच्चे हैं, 18 साल का लड़का है, 14 साल का एक दूसरा लड़का है। हम मुंबई से यहाँ पर अभी आए हैं बिकॉज हमने फ़ोन किया, तब हमें मालूम पड़ा कि उसका ये इंसिडेंट हुआ है। हमें किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया है। हमने खुद से फ़ोन किया, तब हमें बताया गया कि उसका डेड बॉडी मिला है यहाँ पर, आप आके आइडेंटिफाई कीजिए और ये क्या करना है केस आप कीजिए। स्पा सेंटर में काम करती है, आपको कब जानकारी मिली? ये हमें यहाँ आने के बाद पता चला है। स्पा सेंटर में काम कर रही है और स्पा सेंटर के अंदर ही वो लॉक थी और स्पा सेंटर के ओनर ने बोला कि हमने लॉक तोड़ के उनको निकाला है। थोड़ा मुझे इसमें डाउट आ रहा है कि सडनली स्पा सेंटर के अंदर वो लॉक कैसी हो गई और स्पा सेंटर वाले ने उसको अथॉरिटी कैसे दिया है वहाँ पर बंद रहने के लिए, और उसका पॉइजन निकलना मुँह से, इतना सब कुछ इंसिडेंट होना, ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग है। इसकी हमें इंक्वायरी करनी है। पर हमें थोड़ा डाउट है, जो लोग इसके साथ में यहाँ पर काम करते थे, जिनके साथ कनेक्टेड थी, वो हमें इसके आगे तहकीकात करने दे नहीं रहे हैं। वो हमें चाहते हैं ये सब चीज़ों को सॉल्व अंदर ही अंदर हो जाए। आप लेके जाओ बॉडी, आप ये सब वहाँ के वहीं कर लो। नेचुरल डेथ है, उसे पीने में ही की है, ओवर ड्रिंक की है। ये ओवर ड्रिंकिंग का नहीं है, उसके मुँह से पूरा फेस आ रहा है। तो ओवर ड्रिंकिंग में मुंह से फेस नहीं आता है। जिस ओनर ने उसका दरवाज़ा खोला है स्पा सेंटर का, उन्होंने पहले उसको आइडेंटिफाई किया वहाँ पर, तो वो वहाँ पर मिली है। तो मुझे उसकी जानकारी लेनी कि ऐसा क्या हुआ वहाँ पर। कौन है वो लोग, आप जानते हैं?
मैं उनको जानती नहीं हूँ। अब आए हैं, जब हम पुलिस वाले लेके गए स्पा सेंटर में तब हमें उनसे मिलना हुआ है। पहले हम किसी को भी जानते नहीं थे किसके पास रह रही थी, क्या कर रही थी। किसी पर शक एक है प्रिया नाम की जिसने उसको यहाँ पर लेके आई, और एक लड़का था 18 साल का जो उसके साथ में रहता था वहाँ पर, वो स्टाफ था, और 2 लड़कियाँ हैं। उन लोग का वो लोग बात तो कर रही है लेकिन कुछ चीज़ें हाइड करने की कोशिश कर रही है। और एक अभी रैंडमली उसके मोबाइल पे कुछ कॉल्स आ रहे हैं जो बोल रहा है 2 दिन से तू किधर गायब है। 2 दिन से मतलब सबके कांटेक्ट में, यहाँ पर जितने लोगों के साथ थी, हमें किसी का नाम तो पता नहीं लेकिन बहुत सारे जन उसके कांटेक्ट में हैं। तो हमें उस सबकी इंक्वायरी करनी है, कौन कौन उसके साथ में उठना बैठना करते थे, किसके रीज़न से हुआ है, ऐसा। क्या बोल के आपको तहकीकात के लिए रोका जा रहा है? ये बोल के कि ये नेचुरल डेथ है, उसने ओवर ड्रिंक की वजह से उसका एक्सपायर्ड हो गई है, बहुत ड्रिंक करती थी और अभी नाम खराब हो जाएगा। लेकिन हमें अभी उसका रीज़न जानना है, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी रीज़न जानना है उसको किसने मारा है, किसके वजह से पॉइजन, क्योंकि वो कभी पॉइजन नहीं ले सकती है।